क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? आज के इस लेक्चर में मैं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। और सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहता हूं। मान लेते हैं कि भारत में एक किसान के पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है। वो 1 एकड़ का भी हो सकता है, 2 एकड़ का भी हो सकता है, 10 एकड़ का भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। उस लैंड पे, उस जमीन पे किसान कितना गेहूं का बीज डालता है, कितना पानी डालता है, कितना गोबर का खाद डालता है, कितना यूरिया डालता है और उससे कितना गेहूं उत्पादित करता है, वो उस उत्पादन को कहां कहां बेचता है, कौन कौन से लोग उसको कंज्यूम करते हैं, किस प्राइस पे कंज्यूम करते हैं, ये एक सिस्टम है। यानी गेहूं के बुआई से लेकर के उपभोग तक एक सिस्टम है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी एक वास्तविक सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके, यानी उपलब्ध संसाधनों का यूज करके समाज वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसका विपणन करता है एंड उपभोग करता है। क्लियर है बच्चों? यानी इकोनॉमी एक सिस्टम है। मैं बता रहा हूं, फिर से समझिए, इकोनॉमी एक रियल सिस्टम है, एक वास्तविक सिस्टम है, जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है एक्चुअल में। क्लियर है? यानी प्रोडक्शन, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसका उपभोग हुआ। ये रियल टर्म्स में होता है। इकोनॉमी जो होती है वो वास्तविक सिस्टम है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। इकोनॉमी का एग्जाम्पल समझिए और उसकी विशेषताएं समझिए। आप देख सकते हैं भारत की इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है? उद्योग प्रधान है। जापान की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान है। तो ये अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है। एंड हो सकता है कि और देश, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, जर्मनी लिया, अमेरिका लिया, जापान लिया, यहां औद्योगिक व्यवस्था प्रधान इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं देख सकते हैं बच्चों। जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी की जो विशेषताएं होती हैं वो अस्थाई एंड वास्तविक होती है। वो अस्थाई होती है एंड वास्तविक होती है। उत्पादन, वितरण और उपभोग को नियंत्रित करती है। जो सिस्टम है जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं, कितना उत्पादन होगा, उत्पादन को कैसे सरकार नियंत्रित करेगी। सपोज कि किसी वस्तु का उत्पादन वो घटाना चाहती है, तो उस पर वो बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगी, उस पर वो सब्सिडी नहीं देगी, उसका रॉ मटेरियल उसको नहीं अवेलेबल कराएगी। तो क्या होगा, उसको कंट्रोल कर सकती है। और इसी तरीके से यदि किसी वस्तु का उत्पादन वो बढ़ाना चाहती है तो उस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दे देगी। उसको प्रोड्यूस करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको काफी सब्सिडी देगी, काफी प्रमोट करेगी, लोन उपलब्ध कराएगा, लोन के ब्याज पे सब्सिडी दे सकती है, लोन पे भी वो सब्सिडी दे सकती है। तो वो सरकार जो है या जो इकोनॉमी है, उत्पादन, उपभोग एंड विपणन को कंट्रोल भी करती है। और ये सभी आर्थिक गतिविधियों का संगठन होता है इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था। एक लाइन में देखें तो इकोनॉमी, ये देखिए प्लीज, इकोनॉमी बताता है क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जबकि इकोनॉमिक्स क्या बताता है वो भी देख लिया जाए बच्चों। जबकि इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी देखिए। यहां पे हमने डेफिनेशन लिखा है इकोनॉमिक्स।
वह विज्ञान है या अध्ययन है। इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है या फिर अध्ययन है जिसमें समाज या फिर इकोनॉमिक यूनिट, आप जो भी ले लें, समाज पूरे इकोनॉमी की बात करें हम, और इकोनॉमिक यूनिट या किसी इंडस्ट्री की बात करें, या किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात करें, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, वो अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके कैसे मैक्सिमम यूटिलिटी कर सकता है, यूटिलिटी अटेन कर सकता है, उसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई रिपीट अगेन, फिर से मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स एक शास्त्र है, एक विज्ञान है, एक अध्ययन है जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके हम अपने यूटिलिटी यानी उपयोगिता को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां पे बच्चों, एग्जाम्पल मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत क्या बताता है बच्चों, पता है आप लोगों को? मांग और आपूर्ति का सिद्धांत क्या बताता है कि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस घटेगी। आपको मैंने बहुत पहले कई बार ये चीजें यहां पर मैंने आप लोगों को समझाया है, फिर भी यहां पे समझाया हूं। मांग का सिद्धांत क्या बोलता है बच्चों कि मांग का सिद्धांत क्या बोलता है कि ये डिमांड है बच्चों और ये सप्लाई है। हालांकि जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको ये चीजें अभी खास समझ में नहीं आएगी, आगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ेगा उनको समझ में आती जाएगी, मैं पूरा ये डिटेल में समझाऊंगा, बट पहले यहां समझिए। ये डिमांड है और ये मांग का सिद्धांत कहता है कि यदि मांग बढ़ता है तो प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी। पहले यहां पे था क्वांटिटी, अब ये यहां पे आ गया क्वांटिटी। पहले ये था प्राइस, अब हो गया ये प्राइस। यानी मांग का सिद्धांत ये कहता है कि डिमांड बढ़ने से प्राइस एंड क्वांटिटी इक्विलिब्रियम दोनों बढ़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यदि डिमांड घटता है तो दोनों घटेंगे, प्राइस भी घटेगा और क्वांटिटी भी घटेगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड यदि सप्लाई घटता है तो प्राइस बढ़ता है एंड क्वांटिटी घटता है। सिमिलर तरीके से इसमें हम मतलब इकोनॉमिक्स में यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन बेरोजगारी का भी अध्ययन करते हैं कि बेरोजगारी क्या है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। जबकि इकोनॉमी में यदि इसको हम पढ़ें तो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि बेरोजगारी अभी इंडिया में क्या कितना है, इसके रीजन क्या है और सरकार इसको कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है। जबकि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि बेरोजगारी क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसको कैसे मेजर किया जा सकता है। ये सारी चीज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जबकि इकोनॉमी में हम वास्तविक स्थिति पढ़ते हैं कि एक्चुअली में है क्या और ये इसका रीजन क्या है, ठीक है बच्चों। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं इकोनॉमिक्स के, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। ये अध्ययन और विश्लेषण का क्षेत्र है। ये क्या है? अध्ययन और विश्लेषण, मतलब इसको बहुत तरीके से गहन अध्ययन किया जाता है और इसका विश्लेषण यानी एनालिसिस किया जाता है कि इसको कैसे कैसे किस देश में कैसे किया जा सकता है कि इसका जैसे बेरोजगारी की हम बात लें तो बेरोजगारी का ओवरऑल कैसे इसको घटाया जा सकता है, किसी स्टेट या किसी कंट्री के स्पेसिफिक नहीं होता है। इसमें सिद्धांत, नियम, मॉडल आदि विकसित किया जाता है। व्यक्तिगत और समष्टि निर्णय का अध्ययन किया जाता है। इसको यदि एक लाइन में हम देखें बच्चों तो यहां पे हम इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों और
कैसे होता है, जबकि इकोनॉमी में क्या होता है। दोनों बातों में अंतर समझिए। इकोनॉमिक्स में है क्यों और कैसे होता है, जबकि इकोनॉमी में क्या होता है। इकोनॉमी हम पढ़ते हैं क्या होता है, जबकि इकोनॉमिक्स में क्यों और कैसे होता है। क्लियर है बच्चों? मुझे लगा और लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में अंतर समझ में आ गया है। अब एक क्वेश्चन इससे देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में इससे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी देख लीजिए प्लीज। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। क्या है? अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और उपभोग की वास्तविक प्रणाली है। ये तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये सही है। अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का आवंटन कैसे होता है। बिल्कुल सही बात है। यह अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन है और यह अर्थशास्त्र का डेफिनेशन है, दोनों सही है। अर्थव्यवस्था केवल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाला एकेडमिक विषय है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है, इसका लाइफ में भी यूज है, उसका हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, लेकिन ये गलत है। अर्थशास्त्र केवल राष्ट्रीय आय डेटा पर केंद्रित, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी इसका आंसर ए एंड बी, दो ऑप्शन इसका सही है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा लेक्चर तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।